एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हमको अल्टरनेट साइन को प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं। इट मींस लास्ट वीडियो में हमने सीरीज से बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस करे थे। मैं अपना एक्स टाइप सीरीज करा था एंड हमने फ्रैक्शनल टाइप एलिमेंट्स को सम किया था, समेशन किया था, प्रिंट किया था। वी हैव डन ऑल दिस टाइप ऑफ सीरीज। नाउ इट्स टाइम फॉर डू अल्टरनेट साइन। इस सीरीज को आप ध्यान से देखो, इसके एलिमेंट्स को देखो सर। अभी आप साइन को नोटिस मत करो कि आपको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। आदर हमको देख के कंफ्यूजन हो रहा है भाई, समेशन करना है। अभी तक हमने सिर्फ दो टाइप की सीरीज करी थी। एक तो हमने प्रिंट किया था एज इट इज, प्रिंट एज इट इज, एंड दूसरा किया था हमने सम प्रिंट किया था सीरीज का, सम ऑफ सीरीज। लेकिन इस सीरीज को देख के फीलिंग आ रही है कि यार इसको सम करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, एलिमेंट्स को करना क्या है, कहना क्या चाह रहा है। कहना ये चाह रहा है कि भाई जो आपके सीरीज के एलिमेंट्स हैं, अगर मैं आपको सीरीज के एलिमेंट दूं 1 2 3 4 5 एंड अप टू n टर्म्स, तो आप इनको इजीली जनरेट कर लोगे। यस, वी कैन ऑन जनरेट इज बिकॉज ऑफ फॉर लूप। यूजिंग फॉर लूप वी कैन जनरेट इट। नाउ हमको बोल रहा है वो कि भाई 1 + 2 + 3 + 4। अगर हमसे ये बोलेगा तो आप ये भी कर लोगे, इससे इनके समेशन फाइंड करके n की वैल्यू लोगे एंड 1 से लेके n तक लूप चलाएंगे हम, है ना। एंड लूप में हम कर देंगे सम इक्वल टू सम प्लस i, दैट्स इट। लेकिन अगर हमसे बोल रहा है वो कि अल्टरनेट साइन है, मतलब पहला एलिमेंट आपका प्लस का है, दूसरा एलिमेंट आपका माइनस का है, तीसरा एलिमेंट आपका प्लस का है, फिर माइनस करना है, फिर प्लस करना है, ऐसे करते करते n तक जाना अल्टरनेट साइन। तो इस सीरीज को हम कैसे करें? यही टाइप के क्वेश्चन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। इन दिस सीरीज द ऑर्डर इज सिंपल फ्रॉम 1 to n, बट हियर द साइन चेंजेस कंटिन्यूअसली आफ्टर एवरी डिजिट. So here we have to code in some variable so that addition and subtraction happens alternatively. First addition, then subtraction. तो हमको यहाँ कैसे कोड करना है कि जो हमारा सम वेरिएबल है वो पहले एडिशन करे, फिर नेक्स्ट टर्म के लिए सब्ट्रैक्शन करे, फिर नेक्स्ट टर्म के लिए एडिशन करे, फिर उसके नेक्स्ट टर्म के लिए सब्ट्रैक्शन करे। व्हाट आई मीन इज, जैसे उसे फर्स्ट टर्म मिलेगा लूप से, तो समेशन जो सम वाला वेरिएबल था हमारा s, वो पहला एलिमेंट को ऐड करे क्योंकि यहाँ पे ऐड वाला है, देन सेकंड वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट करे, थर्ड वेरिएबल को फिर से ऐड करे, फोर्थ वेरिएबल को फिर से सब्ट्रैक्ट करे, एंड सो फॉर दिस हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, अलग से लॉजिक लगा के। एक साइन वेरिएबल मैंने ले लिया फॉर एग्जाम्पल, एंड साइन वेरिएबल में आफ्टर एवरी आइट्रेशन, आफ्टर एवरी एलिमेंट I can multiply the element by -1, because in mathematics we have learned कि अगर आप किसी भी एलिमेंट को, let's suppose a है, किसी भी नंबर को, वेरिएबल को आप -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका साइन क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। एंड हमको वही तो करना है कि अगर अभी एलिमेंट का साइन पॉजिटिव है तो नेक्स्ट टाइम नेगेटिव हो जाए, अगर अभी उसका साइन नेगेटिव है तो नेक्स्ट टाइम पॉजिटिव हो जाए। तो अगर मैं नेगेटिव नंबर में -1 का मल्टीप्लाई करूंगी तो वो पॉजिटिव ही तो हो जाएगा, है ना। तो यही मैं चाह रही हूँ कि भाई हर आइट्रेशन के बाद उसका साइन चेंज हो जाए। तो वी आर यूजिंग अ एक्स्ट्रा वेरिएबल साइन हुज इनिशियल वैल्यू इज 1। उसको हम स्टार्टिंग में 1 रखेंगे क्योंकि हमको पहला वेरिएबल पॉजिटिव चाहिए, ठीक है। एंड उसको हम चेंज करते रहेंगे after every value, after every element we can multiply -1 each time, so that after we get -1 then we will get +1, then again -1. this is the solution to solve this problem, ठीक है। अब मैं क्या कहना चाह रही हूँ उसका हम पहले क्वेश्चन देखते हैं, कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे एंड उसको डिजाइन करते हैं। हाउ टू परफॉर्म इट द लॉजिक, ये करना है। क्या करना है, हमने साइन की वैल्यू ले ली 1 इनिशियली, क्योंकि मेरा जो फर्स्ट वेरिएबल है, फर्स्ट एलिमेंट है, वो पॉजिटिव है, तो इसलिए मुझे पहला तो पॉजिटिव चाहिए, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग +1। देन मैंने 1 से लेके n तक लूप चलाया जैसे मैं अभी तक चला रही थी। नाउ हमने क्या किया, हमने s = s + i। आपको क्या करना है, s = s + i क्या, जो अभी तक आप कर पा रहे हैं। बस उस एलिमेंट में आपको साइन रिवर्स करना है एलिमेंट का। अभी पहला एलिमेंट जो है, जब पहली बार एलिमेंट जनरेट होगा i से, वो हमको क्या चाहिए, पॉजिटिव।
तो अभी साइन की वैल्यू हमने रखी पॉजिटिव, एंड पॉजिटिव को अगर आप पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली इट विल गिव पॉजिटिव, प्लस प्लस विल गिव प्लस, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। तो ये साइन चेंज नहीं होगा इसका, कि हमको ऑब्वियसली हमको पॉजिटिव ही चाहिए, तो हमने इसका वन साइन को 1 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, बात आइट्रेशन हमने साइन की वैल्यू को चेंज कर दिया, साइन मल्टीप्लाइड बाय -1, तो प्लस अभी क्या थी 1, अब क्या हो जाएगी -1। तो नेक्स्ट टाइम जब हमको एलिमेंट मिलेगा तब i की वैल्यू 2 होगी, हमको सेकंड एलिमेंट i की वैल्यू 2 मिलेगी, तो ये इस समेशन में आएगा, एंड समेशन में उसको मिलेगा, समेशन की वैल्यू थी पहले 1 क्योंकि फर्स्ट आइट्रेशन हो चुका है, प्लस i की वैल्यू है 2 मल्टीप्लाइड बाय साइन, साइन की वैल्यू है -1। तो ये क्या करेगा, पहले मल्टीप्लाई करेगा क्योंकि प्रेसिडेंस की ज्यादा होती है बॉड मास के थ्रू, मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन होगा 2 and -1 का, that will give -2, प्लस माइनस इज माइनस, हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा है अलजेब्रा, 1 - 2 हो गया सेकेंड आइटरेशन के बाद। तो थर्ड आइटरेशन होगा तो आई होगा 3, आई 3 होगा, समेशन की वैल्यू क्या, साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर पहले चेंज जाएगी -1 मल्टीप्लाइड बाय -1, साइन इज इक्वल टू साइन इंटू -1, तो -1 है अभी वैल्यू, तो -1 इंटू -1 इज +1, माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये +1 हो जाएगी, आई की वैल्यू 3 होगी, तो अब इसमें क्या ऐड हो जाएगा, यहाँ पर ऐड होगा सम इज इक्वल टू सम प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 1, साइन की वैल्यू +1 है, तो ये समेशन अभी क्या था 1 - 2, 1 - 2 में क्या ऐड हो जाएगा +3, और यही तो हम चाह रहे थे, अल्टरनेट साइन हो गया जनरेट। अब आप लोग सोच रहे होगे तो बहुत हौच पौच हो गया, इसका एक सॉल्यूशन है, ड्राई रन करो आप कैसे, टेबल बना लो जैसे अभी तक हम कर रहे हैं, एक समेशन ले लिया मैंने, सम ले लिया, एक आई ले लिया, एक साइन ले लिया, और एक कंडीशन ले लिया, ठीक है। n की वैल्यू लेट सपोज 5, मुझे फर्स्ट 5 टर्म्स का करना है, आई की वैल्यू जब 1 है तो कंडीशन क्या हो जाएगी ट्रू, तो कंडीशन क्या है i इज लेस देन इक्वल टू n, और 1 हमारा 5 से छोटा होता है, अगर 1 5 से छोटा है हमारा 10, तो लूप बॉडी में आएगा, लूप बॉडी में उसे मिला s इज इक्वल टू s प्लस आई मल्टीप्लाई बाय साइन, साइन की वैल्यू इनिशियली वैल्यू क्या है 1, तो s में क्या हो जाएगा s इज इक्वल टू, यहाँ पे पहले हम करते हैं सॉल्व, फिर हम देखते हैं s की वैल्यू क्या होती है, s इज इक्वल टू 1 प्लस सॉरी 0 प्लस 0 है ना अभी इनिशियल वैल्यू, 0 प्लस आई की वैल्यू क्या है 1 मल्टीप्लाइड बाय साइन, साइन की वैल्यू क्या है 1, तो समेशन हो गया 0 प्लस 1, ये आ गया 1, समेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। नाउ उसके नीचे उसको क्या मिला लूप बॉडी में, साइन इज इक्वल टू साइन मल्टीप्लाइड बाय -1, तो साइन की वैल्यू हो जाएगी -1, ठीक है, ये होगा। उसके बाद लूप बॉडी खत्म, कहा जाएगा कंट्रोल आइट्रेशन पे, आइट्रेशन होगा तो आई की वैल्यू हो जाएगी 2, कंडीशन ऑलवेज ट्रू। नाउ फिर से लूप बॉडी एग्जीक्यूट होगी, लूप बॉडी में क्या चलेगा, s इज इक्वल टू s प्लस, s की वैल्यू है 1 प्लस i की वैल्यू है 2 मल्टीप्लाइड बाय साइन की वैल्यू है -1, तो ये बन जाएगा 1 - 2, s की वैल्यू हो गई 1 - 2, ये मैं इसलिए लिख दिया क्योंकि हमको देखना है कि हमारा सीरीज के जो एलिमेंट्स है वो जनरेट हो रहे हैं या नहीं। इसके बाद उसको लूप बॉडी में मिला साइन इज इक्वल टू साइन मल्टीप्लाइड बाय -1, तो साइन की वैल्यू हो जाएगी +1, -1 into -1 we know is +1, +1 हो गया। नाउ i की वैल्यू 3 हो जाएगी, आइट्रेट हो जाएगी, तो सम की वैल्यू क्या होगी, यहाँ करते हैं कैलकुलेट, सम की वैल्यू होगी समेशन प्लस, तो समेशन क्या है 1 - 2 s प्लस है ना, तो s हमारा 1 - 2 है अभी, और उसके बाद प्लस i की वैल्यू है 3 मल्टीप्लाइड बाय साइन, साइन की वैल्यू है 1, ये क्या हो जाएगा 1 - 2 + 3, अभी क्या आ गया ये 1 - 2 + 3, एंड साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, सिमिलरली आई की वैल्यू हो जाएगी 4, आई की वैल्यू 4 होगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 - 2 + 3 प्लस आई मल्टीप्लाइड बाय आई है हमारा 4, 4 मल्टीप्लाइड बाय -1, 1 - 2 + 3 -4, 1 - 2 + 3 -4 हो गया, ये कैलकुलेट हो जाएगा, वो तो कैलकुलेट करेगा, लेकिन मैं ये चेक कर रही हूँ क्या हमारी वही सीरीज बन रही है जो हमने क्वेश्चन में दिया था,
या लिया था क्वेश्चन में, एंड एस साइन की वैल्यू हो जाएगी 1। आप देख रहे होगे हर आइट्रेशन के बाद हम साइन की वैल्यू चेंज कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, हर बार अल्टरनेट साइन प्रोड्यूस हो रहा है। अल्टरनेट साइन मतलब पहले पॉजिटिव हो रहा है, फिर नेगेटिव हो रहा है, फिर पॉजिटिव हो रहा है, फिर नेगेटिव हो रहा है। सिमिलरली जब आई की वैल्यू 5 हो जाएगी, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 - 2 + 3 - 4 + 5, क्योंकि +1 है, एंड साइन की वैल्यू हो जाएगी -1, एंड आई की वैल्यू होगी 6, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी एंड लूप से आ जाएगा बाहर। ये जो हमारी वैल्यू आई है वो कैलकुलेट होकर प्रिंट हो जाएगी। कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए, आपने कोई भी क्वेश्चन किया, उसका जब ड्राई रन करने जाओ, तो आप उसकी वैल्यू कैलकुलेट ना करते हुए आप ये चेक करो कि एस की वैल्यू मेरा सीरीज बन के कैलकुलेट हो रही है, क्या वो वही हो रही है जो मैंने क्वेश्चन में दी है। अगर हाँ, देन यू आर गोइंग गुड, मतलब आप सही जा रहे हैं। ये मैंने देखो लिख कर भी दिया, आफ्टर एवरी आइट्रेशन ईच टाइम द वैल्यू ऑफ साइन चेंजेस, when I is equal to 1, summation is equal to 1 and sin becomes -1। जब I2 होगा तो S हो जाएगा 1 - 2 एंड साइन हो जाएगा हमारा -1 × -1 is 1। जब नोट्स आप पढ़ोगे दोबारा तो आपको ये चीज याद रहेगी कि साइन लॉजिक हमने क्यों लगाया था, अगर आप ये तीनों पॉइंट्स पढ़ लो। ठीक है, नाउ हम करते हैं इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन, सीरीज पे बेस्ड, अल्टरनेट सीरीज। ये क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे होगे, बहुत इजी है। क्या है, अब आपको जो भी क्वेश्चन मिल रहा है आप भी सोच रहे हो यार कुछ नहीं करना है, सिर्फ nth टर्म देखना है, nth टर्म जनरेट कर ही लेते हैं, nth टर्म से हम उसका फॉर लूप लगाएंगे, फॉर लूप में हम 1 से लेके n तक लूप लगा देंगे, एंड हम समेशन में लिख देंगे s प्लस, और जो भी nth टर्म बन रहा होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे nth टर्म बन रहा है 2 है, हम n को रिप्लेस कर देंगे 2 × i, n को रिप्लेस कर देंगे i से, एंड इस एलिमेंट को, जो एलिमेंट जनरेट हुआ है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे साइन से, एंड साइन को कर देंगे साइन इज इक्वल टू साइन मल्टीप्लाइड बाय -1। हर क्वेश्चन में अब यही होगा, आपको nth टर्म जनरेट करना है, वो आपको आता है। अब आपको लग रहा होगा कि मैम ने क्यों बोला था कि जब भी आप s इज इक्वल टू s प्लस लिखो, तो जो भी ith टर्म में nth टर्म आ रहा है उसको ब्रैकेट में लिखो। इसलिए क्योंकि अब हमको मल्टीप्लाई करना है साइन का उससे, तो अगर मल्टीप्लाई हमको इस चीज से करना पड़ेगा तो हमें उसे ब्रैकेट में तो लिखना ही पड़ेगा। इसीलिए मैंने आप लोगों की हैबिट डलवाई कि आप लोग उस चीज को ब्रैकेट में लिखकर सॉल्व करो, एंड नेक्स्ट लाइन में आप लिख दो साइन इज इक्वल टू साइन मल्टीप्लाइड बाय -1। आप इस चीज को एक और तरीके से लिख सकते हो, अगर आपको याद हो, हमने असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ा था, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर, इसका मतलब यही होता है ना, ये हम पढ़ चुके हैं, ऑपरेटर्स वाला जो हमारा लेक्चर था ना। इसमें हमें पता है nth टर्म क्या होगा, 2n होगा, क्योंकि 2 के मल्टीपल्स चल रहे हैं। अगर आप सीरीज को ध्यान से देखो, बस क्या फर्क पड़ रहा है, अल्टरनेट साइन का। ये हम कर लेंगे, nth टर्म हमारा 2n हो जाएगा, n को हम रिप्लेस कर देंगे i से, तो 2 × i, एंड ये हो जाएगा हमारा साइन से मल्टीप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये क्वेश्चन भी इजी है, ये भी हम कर चुके हैं। ये क्या बन रही है सीरीज, x/1, x/2, x/3, ऐसे करते करते x/n, ये क्या हो जाएगा, x / i, और s में हम प्लस कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे इस चीज को साइन से, एंड नेक्स्ट लाइन में साइन इज इक्वल टू साइन मल्टीप्लाइड बाय -1, क्योंकि यहाँ पर अल्टरनेट साइन है। नाउ यहाँ पर क्या है, 1 × x, 2 × x, 3 × x, 4 × x, 5 × x, ऐसे n × x, तो ये हो जाएगा i मल्टीप्लाइड बाय x। नेक्स्ट हमारा है 2x/1। अगर कभी भी आपको ऐसे फ्रैक्शनल सीरीज दी हो और पहला जो एलिमेंट है उसमें नहीं दिया है, तो आप अपने आप इतना अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर डिवाइड बाय 1 होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमको उसी हिसाब से फ्रैक्शन वैल्यू हमको जनरेट करनी है nth टर्म की। Now 2x/1, 3x/2, 4x/3, तो फर्स्ट टर्म ये हो गया, सेकंड टर्म ये है, थर्ड टर्म ये है, ये हमारा nth टर्म क्या हो जाएगा, in+1 मल्टीप्लाइड बाय x/n। आप देखो फर्स्ट टर्म में 2 है ऊपर, सेकंड टर्म में 3 है ऊपर, थर्ड टर्म में 4 है ऊपर। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, i+1 मल्टीप्लाइड बाय x, एंड इसको हम पूरा ब्रैकेट में लिखेंगे डिवाइडेड बाय i, एंड इसको हम ब्रैकेट में लिख के मल्टीप्लाई करेंगे हम अपना साइन से। तो कह रहे हो ये तो बहुत बड़ा हो गया,
कुछ नहीं है सर, हमको सिर्फ हमने उसका एन टर्म जनरेट किया। इस क्वेश्चन को हम देख भी लेते हैं। ये हमारी कौन सी सीरीज है, एक मिनट में लेट मी चेक। 1 2 3 4, फोर्थ सीरीज। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा सीरीज 4। ये सारा सॉल्यूशन मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड करूंगी, डोंट वरी। कि ये बेसिक लॉजिक है एंड जनरल सॉल्यूशन है सारे क्वेश्चंस का, इसलिए मैं आपको वहीं पर समझूंगी। एक क्वेश्चन रन भी कर लेते हैं। देखो मैंने कैसे लिखा है, i+1 मल्टीप्लाइड बाय x। ये मैंने पूरा इसको एक सेपरेट ब्रैकेट में क्लोज किया, डिवाइडेड बाय i, एंड इसको सेपरेट ब्रैकेट में क्लोज करके मैंने साइन से मल्टीप्लाई किया, एंड साइन इज इक्वल टू साइन मल्टीप्लाइड बाय -1। कि हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। लेट्स सपोज मैंने फर्स्ट 7 टर्म्स का मैं कैलकुलेट करती हूँ। एंटर द वैल्यू ऑफ x 5, तो 9.0। अब मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, एंड ऑब्वियसली अगर हम कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं, मशीन यूज कर रहे हैं, तो फिर हम अपना प्रेशर क्यों बढ़ाएं इसको कैलकुलेट करके। हमको सिर्फ मेनली ये चीज चेक करनी है, क्या ये वही एलिमेंट, वही पर्टिकुलर सीरीज का एलिमेंट जनरेट कर रहा है या नहीं इन प्रोग्राम। तो वो आपको ड्राई रन करके चेक करना पड़ेगा, और आई वुड सजेस्ट यू ऑल टू डू द ड्राई रन ऑफ एवरी क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट इज हमारा ये है x/1 x²/3। अब देखो यहाँ पे पावर है, यहाँ पे पावर नहीं है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या पावर चढ़ा सकते हैं, यहाँ पे हम 1 चढ़ा सकते हैं। यहाँ पे पावर 2 हो गई, फिर पावर 3 हो गई, फिर पावर 4 हो जाएगी, है ना। लेकिन नीचे क्या आ रहा है, पहले 1 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे 2 का डिफरेंस है। नहीं, ये 2 का डिफरेंस नहीं है। अगर आपको याद हो ये चीज, तो ये हमारा 2n-1। तो आप से 2 का डिफरेंस नहीं बोल सकते हो, लेकिन आप इस चीज से कैसे रिलेट करोगे। अगर यहाँ पे 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, तो यहाँ 7 होगा। लेकिन अगर मैं देखूं जो सीरीज का टर्म है हमारा, फोर्थ टर्म है, तो इस चीज से हमको रिलेट करने के लिए हम इसे क्या करेंगे, 2n-1। आपको याद है कि हमने यहाँ 2n-1 लिया था। आप देखो 3 × 2 - 1, 2 × 2 - 1, 1 × 2 - 1, 2 - 1, 4 - 1, 6 - 1 एंड 8 - 1। तो ये हमारा कौन सा टर्म, ये टर्म क्या बना हमारा, मैं रेस करती हूँ। ये हमारा टर्म बना x⁻n/2n-1। इसको आप जब करोगे कन्वर्ट अपने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में इन जावा, तो math.pow(x⁻i) डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय i-1 हो जाएगा। एंड इस पूरे एलिमेंट को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, साइन से। सिंपल, हमें सिर्फ वही करना है जो अभी तक हम करते आ रहे थे। ये वही सीरीज है जो अभी तक हमने प्रैक्टिस करी है, सिर्फ यहाँ पर साइन लॉजिक आपका इंट्रोड्यूस हुआ है एंड नथिंग एल्स। लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पर 2 वेरिएबल्स। अभी तक हम एक्स पे काम कर रहे थे, हो सकता है कि आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जहाँ पर 2 वेरिएबल्स का यूज करके सीरीज बनाई गई हो। तो उस कंटेक्स्ट के लिए मैंने एक क्वेश्चन दिया था, दैट इज ए और बी। तो ए और बी की वैल्यू आप यूजर से ले लेंगे, जैसे अभी तक एक्स की ले रहे थे, ऐसे हम ए और बी की ले लेंगे। अब आप इसको ध्यान से देखो, इस सीरीज को। पहला है हमारा फर्स्ट टर्म हमारा 1/a+b, सेकेंड है 1/a+2b, थर्ड है 1/a+3b। तो ए और बी तो बिल्कुल सेम है हर जगह, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, यहाँ पर बी का जो कोफिशिएंट है वो चेंज हो रहा है। बी का कोफिशिएंट पहले में 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, ऐसी एन में क्या हो जाएगा, एन टर्म में 1/a+nb। तो आप इसको जब लिखोगे जावा में, तो 1.0 क्यों लिखा है 1.0, यू ऑल नो कि इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होता है, इंटीजर होता है, इसलिए हमने इसको पहले डबल में लिख दिया, जिससे कि अगर डबल में वैल्यू का आना है तो वो डबल में ही रिटर्न करें। आई इंटू ये हमारा हो जाएगा डिनोमिनेटर एंड ये हमारा हो जाएगा न्यूमरेटर। इसको मैंने ब्रैकेट में क्यों क्लोज किया है, क्योंकि ऑब्वियसली जो हमारा डिवीजन ऑपरेटर होता है उसकी प्रेसिडेंस ज्यादा होती है। अगर मैं ये लिखकर दूंगी आपको i मल्टीप्लाइड बाय v, तो क्या आप कैसे कैलकुलेट करोगे, पहले आप इन दोनों को डिवाइड करोगे एंड इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, एंड जो इसका आंसर आएगा एंड ये जो भी इसका आंसर आएगा, इन दोनों को आप ऐड करोगे। ये नहीं ना करना है हमको क्या करना है, हमको कैलकुलेट करना है 1/a+nb। तो मैथमेटिक्स का भी आपको याद हो तो टीचर आपको ऐसे ही लिखवा देते कि भाई अगर आपको डिनोमिनेटर अलग से डिनोट करना है तो आप ब्रैकेट में लिखो। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, एग्जाम में कैसा भी एक्सप्रेशन बना के आपको दे सकते हैं, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर फ्रैक्शनल वैल्यू है
फ्रैक्शन वैल्यू है, फ्रैक्शन में काम करना, तो आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को अलग अलग सेपरेट कर दो, चाहे वो सिर्फ 1 ही क्यों ना हो, आप सेपरेट करो, हमेशा सेपरेट करो। दिस प्लीज डू मेक इट योर हैबिट। ठीक है, इसको ये क्वेश्चन हो गया, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, इसको हम एक बार देख लेते हैं कैसे दिखेगा हमारा ब्लू जे में। हमारा 1 प्लस ए बी, मैंने 1 लिया, ए लिया, बी लिया इंटीजर में, एंड मैंने 1/0 से लिखा क्योंकि समेशन है। तो अगर आप मल्टीपल सीरीज का समेशन करोगे सीरीज के इतने सारे टर्म्स का, तो हो सकता है डबल में वैल्यू आ जाए, क्योंकि आप डिवीजन भी कर रहे हो, इसलिए मैंने यहाँ पे डबल वैल्यू ली है, एंड डबल को मैंने 1.0 से डिनोट किया है। हमेशा याद रखना, सीरीज का सम निकालते समय, चाहे आपका इंटीजर सीरीज हो चाहे कोई भी सीरीज हो, हमेशा सम की वैल्यू डबल में रखना, डबल में लेना, एंड उसको इनिशियलाइज करना 0.0 से, नॉट विथ 0। प्लीज इनिशियलाइज विथ 0.0। मल्टीप्लाई कर दिया साइन से, साइन को कर दिया मल्टीप्लाई बाय माइनस। ठीक है, this is the program. So that's in this video. Thank you everyone.